अल्लाह बड़ी ताकत का मालिक है, अल्लाह बड़ी कुव्वत का मालिक है। बताओ जरा, असहाबे कहफ को 300 साल तक सुलाने के बाद जिंदा करने वाला कौन? परवरदिगार। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक सुलाने के बाद जिंदगी देने वाला कौन? अच्छा, इतना ही नहीं, हजरत उज़ैर के वाक़ये में बयान किया, उनके साथ दो चीज़ें थी, एक उनका गधा दराज गोश्त और एक था उनका खाना। दोनों का जिक्र कुरान करीम के तीसरे पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, गधे को बांध दिया दूर, खाने को रख लिया अपने करीब। और 100 साल के बाद जब उठे बेदार हुए हैं, अल्लाह ने पूछा कम लबिस्ता, ये बताओ ऐ मेरे महबूब कितने ज़माने के बाद उठे हो? उन्होंने कहा था लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, ऐ परवरदिगार मैं तो एक दिन सोया हूँ या एक दिन से भी कुछ कम सोया हूँ। इसलिए कि सुबह को सोए थे और असर के बाद उठे थे, आप बेदार जब हुए थे आपने सोचा कि ये वही दिन है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल्कि तुम मुकम्मल 100 साल सोए रखे हो। मगर अल्लाह ने फरमाया जरा अपने गधे को देखो, वंजुर इला हिमारिक, जरा अपने गधे की तरफ देखो, इसकी हड्डियां सफेद हो गई, हड्डियां बिखर गई, हड्डियां खत्म हो गई, गोश्त खत्म हो गया। और जरा अपने खाने को देखो, लम यतसन्ना, अभी इसमें बदबू भी पैदा ना हुई। जरा तड़प कर कहो सुभान अल्लाह। आप अपने गधे को देखें, हड्डियां खत्म, बिखर गई, गोश्त बिखर गया, खत्म हो गया। 100 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं है, कोई मामूली वक्त नहीं है। और खाना है, मैंने कहा या अल्लाह फ्रीज तो था नहीं, है खाना कैसे महफूज रहा? जरा तड़प कर कहो सुभान अल्लाह। फ्रीज नहीं था, नहीं बनी थी मशीन, नहीं बना था आला, मगर खाना बाकी रहा, बदबू तक पैदा ना हुई, बदबू तक ना आई, लम यतसन्ना, बदबू तक पैदा ना हुई। मैं कहना चाहता हूँ, ये बताओ, जो परवरदिगार आलम 100 साल खाने को महफूज रख सकता है, तो क्या परवरदिगार कब्र के अंदर अपने महबूबों को सलामत नहीं रख सकता? अरे वो खुदा ही तो है, मौत देने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। और सुनो मेरे परवरदिगार की ताकत। अच्छा, इससे यहाँ से ये भी मसला साबित हुआ, जो अल्लाह के नबी से दूर रहा वो बिखर गया, बिखर गया, और जो अल्लाह के नबी के करीब रहा वो सलामत रहा। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए दूर मत रहना, करीब रहना। यकीनन हम बहुत गुनहगार हैं, हमें अपनी नमाजों पे नहीं, हमें तो अपने नबी की शफाअत पे भरोसा है, हमें अपने नबी के करम पे भरोसा है। हमारे अंदर कमाल नहीं है। हम तो नमाज पढ़े तो खेत में आलू और बो रहे होते हैं, हम नमाज पढ़े तो खाद बखेर रहे होते हैं, हम नमाज पढ़े तो पानी लगा रहे होते हैं। ध्यान हमारा ऐसे ही होता है। हमारी ये क्या नमाजें हैं? ये कोई नमाज नहीं है। नमाज हजरत अली की, तीर लगा निकलता नहीं था, कहा अभी मत निकालो, नमाज पढ़ने खड़ा हो जाओ, तीर निकाल लेना। हजरत यहाँ तक आता तारीखों में, हजरत अली नमाज पढ़ने खड़े हो गए, नमाज के लिए आपने इमाम, नमाज के लिए आपने नियत बांध ली, पढ़ रहे थे अल्लाह का कलाम, लोगों ने तीर निकाल लिया, और निकालने के बाद लोगों ने मालूम किया कि पता चला कि नहीं चला। आप सोचिएगा, हजरत अली ने फरमाया जो खुदा को राजी करने में लगा हो, उसे अपने जिस्म की क्या खबर हो सकती है? इसलिए नमाजें उनकी थी कि जिन नमाजों में खुदा याद आता था, जिन नमाजों में खुदा याद आता था। तो हमारा अल्लाह बड़ी ताकत व कुव्वत और बड़ी ताकत का मालिक है। एक मरतबा जरा अल्लाह के नाम पे कहिए सुबहान अल्लाह, और अल्लाह के नाम पे बोलिए सुबहान अल्लाह, और अल्लाह के नाम पे बोलिए अल्लाहु अकबर, और परवरदिगार के नाम पर कलमा शरीफ पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह 10 मिनट और आपकी खिदमत में रहेंगे, फिर इंशाअल्लाह बात ख़त्म करेंगे। आप गौर फरमाएं, आपने सुना होगा फिरौन का नाम। फिरौन, हजरत मूसा को चैन लगने नहीं दी, बड़े फिरौन आए। फिरौन बहुत आए, आज भी एक बहुत बड़ा फिरौन है, बहुत फिरौन आ रहे हैं, मगर सर पटक पटक के सभी तो दुनिया से चले गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। ये दीन न मिटा है न मिटेगा। ये इसलिए कि खुदा का दीन है, किसी का लाया हुआ दीन नहीं है। यही वजह हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, किसी कानून होते हैं मुल्क के, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद तरमीम करना पड़ती है, रद्द बदल करना पड़ता है। बोले अब इस कानून की ज़रूरत नहीं रही, अब दूसरा कानून बनाओ, अब इस कानून की ज़रूरत नहीं रही, अब इस कानून को बनाओ। मगर इस्लाम के कानून जो आज से 1400 साल पहले थे, वही आज भी नजर आते हैं। इसलिए कि हम कहना चाहेंगे, अगर इंसान का बनाया हुआ ये कानून होता तो कब का बदल गया होता। इससे पता चला ये कानून इंसान का बनाया हुआ नहीं, ये खुदा का बनाया हुआ है। इसलिए कि अल्लाह हाल को भी जानता है, आने वाले जमाने को भी जानता है। अल्लाह ने ऐसा कानून अता फरमाया जो मौजूदा जमाने में भी पूरा उतरता है, आइंदा जमाने में भी पूरा उतरेगा। इससे पता चला इस्लाम किसी का दीन नहीं है, इस्लाम तो मेरे खुदा का दीन है, मेरे परवरदिगार का दीन है। आए मिटाने वाले इस दीन को,
फिरौन बोले रहने ना दूंगा मूसा को। हजरत मूसा को भी अल्लाह ने इजाजत दे दी, छोड़ दो भाई तुम मिस्र को, छोड़ दो तुम मिस्र को। और बोले अब तुम जरा मेरी कुदरत का करिश्मा देखो, छोड़ दो मिस्र को। फिरौन रहने नहीं देगा, जमीन तो हमारी है, हमने कुछ दिन के लिए इसे दे दी। तो आना रब्बुकुमुल आला कहता है, मैं हूं सबसे बड़ा अल्लाह। फिरौन कहता था आना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं सबसे बड़ा परवरदिगार, मैं हूं सबसे बड़ा। और फिर क्या है, कुरान करीम के 24वें पारे में कहता, उसने अपने वजीर से कहा था हामान से, बोले जरा ऊंचा सा किला बनाओ भाई। बोले क्या करो, बोले झांक के देखूंगा कहाँ है मूसा का खुदा। उसे ये भी अपने आप को भी खुदा कह रहा है, और फिर ये भी समझ रहा है नहीं यार मेरी तबीयत खराब हो जाती है कभी कभी, मैं खुदा नहीं हूं। खुदा तो वो है कि जो बीमारियों से पाक है नहीं। वो कहता मुझे तो नींद आ जाती है, ऊँग आ जाती है। खुदा वो है लाता खुदू सीनतुम वला नौम, कि जिसमें ना नींद आती है जिससे ना ऊँग आती है। खुदा नींद से ऊँग से पाक है। खैर अल मुख्तसर ये है, हजरत मूसा को अल्लाह ने फरमाया मिस्र छोड़ दो। अपने मानने वाले बनी इसराइल के साथ मिस्र छोड़ करके चलने लगे, और जाकर के सामने देखा तो दरिया आ गया। अब उनके साथ वाले घबरा गए, उन्होंने कहा है मूसा अलैहिस्सलाम भला फंसा दिया तुमने तो, अब न इधर के रहे न उधर के रहे, सामने दरिया है, ये हमें ख़त्म कर देगा। और अगर यहाँ पीछे को मुड़ के देख रहे हैं तो वो फिरौन नहीं आ रहे हैं, वो कीमा बना डालेंगे। हजरत मूसा ने कहा था तुम घबराते क्यों हो, जिधर मैं जाता हूँ खुदा की रहमत साथ चलती है। सुभान अल्लाह। जिधर मैं जाता हूँ खुदा की रहमत साथ चलती है, घबराओ मत, भेजने वाला मेरा खुदा है। और जब खुदा भेज रहा है तो परेशानी में हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। कहा अच्छा क्या हुआ, वही डंडा जो हजरत मूसा के हाथ में था, हजरत मूसा के हाथ में था, समंदर में मार दिया डंडा। तो कुरान फरमाता 12 रास्ते बन गए, 12 रास्ते बन गए। और इतने ही नहीं, दीवारें पानी की खड़ी हो गई। आज दीवारें, हम मिट्टी की दीवारें खड़ी करें ना तो कुछ दिनों के बाद गिर जाए। आप देख रहे हैं पिलर कितने कितने मोटे हमें खड़े करने पड़ रहे हैं। ये हमारी आपकी इमारत है, और ये आसमान खुदा ने बनाया है, कहीं पर पिलर नजर नहीं आता है। अल्लाह ने बनाया, कहीं पर पिलर नजर नहीं आता, इसलिए कि हम मोहताज हैं, तो हम इमारत खड़ी करने के लिए सहारे की ज़रूरत है। और खुदा मोहताज नहीं है, इसलिए उसे किसी के सहारे की भी ज़रूरत नहीं है नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसमें उतर गए समंदर के अंदर और पार निकल गए। और पार निकलने के बाद फिर वो नित्य में ही पहुंच गया। तो अपने मानने वालों से बोला, बोले देख रहे हो दरिया भी मुझसे डरता, रास्ता दे दिया। जब खुदा दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है ना तो गांव में कोई भागता, हाँ गांव में कोई भागता है जब गीदड़ की मौत आती है। बोले देख रहे हो पानी भी समझ लिया, आ गया मेरा मालिक, आ गया मेरा मालिक। बोले ऐसा आने से पहले ही हुक्म मान लो, इसलिए बोले समंदर ने रास्ता दे दिया। तो उधर खुदा की कुदरत इंतजारी कर रही थी समंदर। बोले डालो मूसा को, पकड़ो, देख नहीं रहे, जल्दी पकड़ो, ज्यादा लंबे नहीं जाएंगे। जैसे ही डालें अपने घोड़े और अपने साजो सामान और अपनी फौज को जैसे ही पानी में डाला, बीच समंदर में पहुंचे ही था कि पानी बराबर होने लगा। अब घबरा गया, पानी इधर से भी चारों तरफ से पानी आ रहा, घबराने लगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो बड़ा घबरा के बोला आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मुझे यकीन आ गया और मैं गवाही देता हूँ कि मैं ईमान लाया हजरत मूसा और हजरत हारून के खुदा पर। अल्लाह ने फरमाया आलाना, ओहो अब ईमान लाता है। वक़द असैता क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अब ईमान लाता है, अब से पहले तो खूब नफरमानी की और फसादियों में से बना रहा। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये बताओ दरियाए अहमर में हजरत मूसा को पार लगाने वाला कौन? अल्लाह। और फिरौन को उसके साजो सामान के साथ डुबाने वाला कौन? कोई और नहीं है। एक को पार लगाया वो भी खुदा ही था, और एक को डुबा दिया वो भी खुदा की ताकत कार फरमा थी। बात समझ में आ गई, खुदा बड़ी ताकत और कुदरत का मालिक है, जब चाहता जहां चाहता है अपनी मर्जी के मुताबिक काम फरमा देता है। बस आखिर में माँ बाप के ताल्लुक से एक वाकया और बात खत्म इंशाअल्लाह। माँ बाप के, मुझे वैसे दिल भी कर रहा कि अल्लाह के ताल्लुक से और बातें आज कर दी जाएं, मगर अब वक्त भी इजाज़त नहीं देता, वक्त भी काफ़ी हो गया। माँ बाप के, चूँकि एक वालिदा का इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला हमारी वालिदा मुकर्रमा को कब्र की रहमत व नूर से भर दे। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिशें फरमाए। हज़रत कारी शाह आलम साहब क़िबला के वालिद बुज़ुर्गवार का भी इंतकाल हो चुका, अल्लाह ताला उनकी कब्र को भी रहमत व नूर से मामूर फरमा दे। अल्लाह आप सबके वालिदैन जो दुनिया से चले गए हैं, रुखसत हो गए, अल्लाह सबकी कब्रों को रोशन व मुनव्वर फरमाए। अल्लाह के लिए कुछ भारी नहीं है, अल्लाह के लिए कोई चीज़ भारी। एक कौलिया भी मिलता है, मेरी उम्मत कब्र में जाएगी गुनहगार, लेकिन जब उठेगी तो मगफूर उठेगी, बख्शिश व मगफिरत उठेगी। और एक हदीस पाक में कुछ इस तरह से जिक्र किया गया,
कि मैदान क़यामत में अमसालल जिबाल, इंसान पहाड़ों के बराबर नेकियां देखेगा, कहेगा मैंने तो नेकियां की नहीं थी, ये नेकियां कहाँ से मिल गई? तो फरमाएगा बि इस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन, ये तेरे पीछे जो मुसलमानों ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की थी, अल्लाह ताला ने तुझे वो सवाब अता फरमाया है। अल्लाह ने वो सवाब, वो अजर अता फरमाया है। ये पहाड़ों की तरह सवाब मिलेंगे हजरत, ये खुदा तबारक व तआला है। आइए मैं माँ बाप के ताल्लुक से एक बात कह कर के बात ख़त्म करूँ। अच्छा, यहाँ पर ईमान के ताल्लुक से एक बात और अर्ज़ कर दूँ। सुनहरी तिरमिज़ी शरीफ में ये वाक़या नकल किया गया है। एक इंसान गरीब था, उसने कुएं पर पानी पिलाना फ्री में शुरू कर दिया। जब कहीं काम न मिला, उसने सोचा लाओ यही खिदमत कर लें। पानी पिलाने लगा। पानी पिलाते पिलाते कुछ दिन के बाद में एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, पानी उन्हें भी पेश किया। कहा बेटा मांगो, क्या मांगते हो? इस बंदे हकीर व फ़कीर ने अपना हाथ आगे फैला दिया। उन अल्लाह वालों ने अपनी उंगली से एक बना दिया, अपनी उंगली से एक बना दिया। कहा इसे रख लो। अब ये बोला यार अजीब बुढ़ा, पहले तो कह रहे थे बोले मांगो क्या मांगते हो, और जब हाथ फैला दिया तो कुछ दिया भी नहीं, पता नहीं क्या कर दिया, हाथ पे क्या काट दिया, इससे हमारा क्या भला होगा? मैं गरीब इंसान हूँ, मुझे जो है रुपयों की और पैसों की ज़रूरत है। इस वक्त में ये बोले कहा प्यार से रख लो, उसने रख लिया, मायूस हो गया। लेकिन जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, उसने पानी पिलाना शुरू किया। तारीख का पन्ना बताता है अल्लाह ताला ने पहले कहीं से उसे कोई इनाम नहीं मिलता था, मगर जिस दिन से अल्लाह वाले ने एक बनाया, अब उसे रोज़ाना किसी न किसी तरीके से 1 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले रूब आशासा वागर्रा लवक़सम बिल्लाहि ला बर्रा। अल्लाह वाले वो बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, मगर अल्लाह की कसम खाकर कोई बात कह दें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता। रोजाना एक का फायदा, कोई चवन्नी, कोई इकन्नी, कोई दुआनी, जिस तरह जिसका बनता नजराना दे करके चला जाता। और कहने लगा यार ये बुढ़े तो बड़े काम के निकले, दोबारा आ जाए, बड़े काम के निकले, अगर ये फिर आ जाए तो सही किस्मत। सुभान अल्लाह। इसलिए कि इंसान जो है ना, इस चीज़ का लालची ज़्यादा हुआ, चाहे हम हो या आप हो, पैसे का लालच सबको पैदा हो चुका है। काश कि हमें अपने खुदा की तारीफ करने और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर की तस्बीहें पढ़ने का लालच पैदा हो जाता, तो अल्लाह ताला हमारी आपके दिन रात को बेहतर फरमा देता। खैर कुछ दिन के बाद दूसरा अल्लाह वाले गुजरे, और दूसरा अल्लाह वाले गुजरने के बाद उन्हें भी पानी पिया। उन्होंने भी कहा बेटे मांगो क्या मांगते हो? तो इसने बड़ी जल्दी से हाथ फैला दिया। आप कहते हैं बोले अब के तो कमाल ही हो जाएगा। उन्होंने देखा अच्छा एक लिखा हुआ, उंगली से लिखा था, पेन का नहीं, उंगली से लिखा हुआ था। बोले अच्छा एक लिखा हुआ, 1 0 बना दिया उसके आगे। सुभान अल्लाह कि 1 0 बना दिया। अब कितने हो गए? ये 10 हो गए। बहरहाल साहब रोजाना 10 का फायदा, रोजाना 10 का फायदा। मैं इसके मगन हो गया। फिर कुछ दिन के बाद एक अल्लाह वाले गुजरे, पानी पिला, मांगो बेटा क्या मांगते हो? फिर हाथ आगे फैला दिया इसने। उन्होंने देखा अच्छा 10 पहले से ही है, उन्होंने 1 0 और बना दिया, 1 0 और बना दिया। अब कितने हो गए? 100। तारीख का पन्ना बताता उस दौर में 100 से बड़ा नोट ही नहीं था, सबसे बड़ा नोट 100 का चलता था। अब इसे रोजाना 100 का फायदा, कोई कुछ दे जाता, कोई कुछ दे जाता, कोई कुछ दे जाता, इस तरह से पूरे दिन में 100 बन जाते। अब इसने तो मियाँ कारखाने बना लिए, फैक्ट्री बना ली और प्लाट खरीद लिए, और इसके मजे आ गए। इसने कुछ दिनों के बाद कुएं से पानी पिलाना छोड़ दिया। इंसान पर जरा सा पैसा आ जाना तो कुर्सी पे भी ऐसे करके बैठे, ऐसे करके बैठता, ये बराबर में जो कुर्सी बैठे ना उसकी तरफ को पैर करके बैठे, पैर करके। यहाँ बुरा लगे या अच्छा लगे, हमारे आका फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन खरदलिन मिन किब्रिन। आका फरमाते हैं कि जिसके दिल में लैटे के लाई के दाने के बराबर भी गुरूर और घमंड होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा, वो जन्नत में दाखिल। अच्छा गुरूर और घमंड सिर्फ माल का ही नहीं होता, घमंड जवानी का भी होता है, घमंड इल्म का भी होता है, घमंड हुस्न जमाल का भी होता है, घमंड औलाद का भी होता है, घमंड ज़मीन और जायदाद का भी होता है, और घमंड अच्छे मकान का भी होता है। मेरी तरह तो बिल्डिंग किसी की ना पूरे गाँव में, जैसे मेरी वो बच्चे हैं किसी के ना किसी के बच्चे नहीं हैं। जितना खूबसूरत हैंडसम मैं हूँ पूरे गाँव में कोई नहीं है, जितना ताकत वाला कुव्वत वाला सेहतमंद जितना बड़ा पहलवान मैं हूँ कोई नहीं है। घमंड किसी का भी हो सकता है। याद रखिएगा तकब्बुर अज़ाज़ील राख़ार कर बज़िंदान लानत गिरफ्तार कर। इब्लीस को अपनी नमाजों पे घमंडी तो हो गया था, अपनी इबादत पे ही घमंड हो गया था। अच्छा ये हमारे बुजुर्ग जो आप बैठे हैं, अगर 2 दिन अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ लें तो क्या नहीं, इमाम साहब भी आज छुट्टी बहुत कर रहे हैं भैया,
अब बहुत छुट्टी कर रहे हैं, जब 4-5 दिन से पक्के नमाजी बन गए ना, बहुत छुट्टी कर रहे हैं इमाम साहब, भाई पता नहीं ना कहाँ चले जाते हैं। यानी आप गौर कीजिएगा, इबादत पे घमंड हो जाता है, घमंड किसी चीज पर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि घमंड जो करता है अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। इसलिए कि ये मेरा कहना नहीं है, मेरे आका का कहना है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। खैर, मियाँ उसने छोड़ दिया पानी पिलाना और अपने घर बिल्डिंग बना ली, वहां रहने लगा। अब तो पहरेदार हो गए उसके यहाँ, गार्ड पहरेदार, इजाजत के बगैर अब कोई नहीं जा सकता था ऊपर। अल्लाह वाले वही जिन्होंने एक बनाया था, कुएं के पास से गुजर हुआ और पूछने लगे भाई उनका क्या हुआ जो पानी पिलाते थे। बोले उनका क्या हुआ, उनकी तो बिल्डिंग बन गई और कारखाने बन गए, वो तो अपने मकान और बिल्डिंग में और महल में हैं। अच्छा, बोले बता दो कहाँ है। बता दिया, ये रास्ता गया, ये वाली बिल्डिंग जो सामने सबसे ऊंची नजर आ रही है बस्ती में, यही उनकी बिल्डिंग है। गए और जाकर के दरवाजे पे देखा तो मुहाफिज साहब बैठे हैं, गार्ड साहब बैठे हैं। उन्होंने कहा सेठ साहब से मिलना है। सेठ बोले आप खड़े रहिए, मैं सेठ साहब को बता करके आता हूँ, इजाजत मिलेगी तो आप चले जाएंगे। कहा, जाने के बाद में कहा कि ऐसे ऐसे एक साहब मिलना चाहते हैं, बताइए भेज दूँ ऊपर को। बोले भेज दो। ये अल्लाह वाले चले गए ऊपर, तो ऐसे ही बैठा कुर्सी पे, अल्लाह वालों को देख के भी पैर नीचे नहीं किया। तो समझ गया अच्छा, जब कुछ नहीं था तो बड़े झुक के चलता था, और जब अल्लाह ने अपने करम से आता फरमा दिया तो सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। ये मालो दौलत हमारे इल्म हुनर अकल की बुनियाद पर नहीं है, ये अल्लाह के करम की बुनियाद पर है। हमारे आपकी वजह से नहीं है, हमारे आपकी मेहनत की वजह से नहीं है, सिर्फ अल्लाह के करम की बुनियाद पर है। हजरात, बात आगे निकल जाएगी, मैं सुनाना नहीं चाहता। खैर, उन्होंने नसीहत करना शुरू कर दी। बोले भाई क्या हुआ, कुएं पर पानी पिलाना छोड़ दिया? बोले रास्ता भूल गए तुम, कहीं और आगे भटक गए तुम। मैं पानी पिलाने वाला, मेरी तो नस्लें चली आ रही हैं, मालदार नस्लें चली आ रही हैं, भूल गए तुम, कहीं ना कहीं और आ गए। बोले नहीं, मुझे तो याद पड़ता, आप ही थे। बोले हाथ आगे फैलाओ, तो उसने जल्दी से फैलाया। अच्छा, जेब में हाथ डाल के बोले ऐसा, जल्दी लो, ले चलते बनो, बातें बहुत कर रहे हो तुम, यहाँ जल्दी चलो और चले जाओ यहाँ से। उसने कहा था अल्लाह वालों ने, हम किसी से लेने नहीं आए हैं, हम तो खुदा की मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं, हम लेने नहीं आए हैं, हम तो रसूल की मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं। जरा अपना हाथ तो पिला, बड़े गुरूर और घमंड में हाथ फैला दिया। आगे बोले ले देखो जल्दी, बोले राशि तो पढ़ोगे, किनारे पढ़ोगे और लकीरें पढ़ोगे, क्या किस्मत में जल्दी पढ़ो, क्या पढ़ना चाहते हो? तो कहा अच्छा, मेरे एक के साथ 2 जीरो और बने हुए हैं, मेरे एक के साथ 2 जीरो और बने हुए हैं। उन्होंने ऐसे ही हाथ फेरा अपने एक पे क्या कर दिया, एक हाथ फेर दिया और आगे कितने रह गए? 2 जीरो। ईमानदारी से बताओ, जो एक खत्म हुआ तो जीरो का कोई मतलब रहा, कोई मकसद रहा? जब तक एक है तो मकसद है, जब तक एक है तो जीरो की वैल्यू है, एक है तो कीमत है, हैसियत है, और जब एक खत्म तो हैसियत खत्म, एक खत्म तो वैल्यू खत्म। जब एक खत्म हो गया, और ये अल्लाह वाले उसकी बिल्डिंग से बाहर कदम निकाल के थोड़ी दूरी चले होंगे कि एक नौकर भागता भागता आया। बोले सरकार, बोले गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले कारखाने का लेंटर गिर गया, लैंडर गिर गया, कई मजदूर दफन हो गए उसमें और गिर गए। बोले अच्छा, बोले क्या अभी एक ने खबर पूरी न सुनाई थी कि दूसरा आ गया? बोले सरकार भस्म हो गया। बोले क्या हो गया? बोले कारखाने में आग लग गई। तो बात समझ में आ गई उसके। बोले हो ना हो, ये उस अल्लाह वाले ने जो हाथ फेरा था, देखो अपने लड़कों को भेजा, मजदूरों और नौकरों को भेजा, बोले देखो कोई ना कोई गली में अभी होंगे। मगर याद रखा जाए, तमाम गलियां खंगाल कर रख दी, मगर अल्लाह वालों का कहीं नजर नहीं आए, कहीं पता नहीं चले। अब मैं ये कहना चाहता हूं, आप जरा गौर कीजिएगा, हमारा 2 जीरो की हैसियत जब तक थी, जब तक एक के साथ उनका जुड़ाव और एक के साथ रब्त व ज़ब्त और ताल्लुक था, और ताल्लुक खत्म तो जीरो की हैसियत खत्म। इसलिए मेरे आका से सवाल किया गया, अज्जुल आमाल अफजलू, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल अमल, सबसे अफजल काम कौन सा है? आका ने फरमाया अल ईमान बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना सबसे बड़ा अमल है। अरे बात समझ में आ गई? जब तक ईमान है नमाज है, ईमान है रोजा है, ईमान है हज है, ईमान है इबादत है, और जहां ईमान खत्म तो नमाज की हैसियत खत्म, ईमान खत्म तो रोजे की हैसियत खत्म, ईमान खत्म तो हज की हैसियत खत्म। जब तक एक के साथ जुड़ाव है, इबादतों का मकाम है, और जब एक से जुड़ाव खत्म तो इबादतों का मकाम खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अब्बास रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए तो शायर कहता है, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे है। लोगों, जान दे के भी ईमान बचे तो बचा लो, इसलिए कि इससे बड़ी कोई कीमत दुनिया में नहीं है। अगर ईमान जान देकर भी बचे, ईमान तो बचा लो, इसलिए कि इससे बड़ी नेमत खुदा की कोई और नहीं है।
हमारे आपके लिए सबसे बड़ी नेमत ईमान है। ईमान ख़त्म तो सब इबादतें ख़त्म, और ईमान सलामत। और यहाँ रुक कर के अगर ये भी कह दूँ कि जो एक खुदा के साथ सही से जुड़ गया है वो इबादत करें तो मकाम है, और जो एक खुदा के साथ सही से न जुड़ा, चाहे पूरी रात तपस्या करें, चाहे पूरी रात ग्रंथ पढ़ें, चाहे पूरी रात अपना कुछ भी करें, जाकर के माथा टेकें, हाथ जोड़ें, मगर एक खुदा के साथ जुड़े नहीं है तो इबादत का कोई मर्तबा नहीं है। जब तक एक खुदा के साथ जुड़े हैं सही से, तब तक इबादत का मकाम है। इसलिए मेरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल ईमान बिल्लाहि व रसूली, सबसे अफजल अमल अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना है, कलमा पढ़ना।